हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों का SKR एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं सतीश राजपूत आज आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स का 2022 सेट नंबर 1 सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में वे शक्ति P क्या होगी, ये ज्ञात करना है आप लोगों को। तो चलिए देखिए, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 दिया गया है और E बराबर प्रत्यावर्ती विभव क्या दिया गया है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर कलांतर 0 अंश का होगा। तो दोनों ही प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती विभव के बीच में कलांतर क्या होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। कलांतर फाई बराबर फाई 1 अंतर फाई 2 होता है। तो फाई बराबर फाई 1 का मान क्या है, पाई बाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1 भी बोल सकते हैं। फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 0 माइनस फाई 1 क्या है, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, अर्थात कलांतर आप लोगों का है बीच में पाई बाई 2। अब इनके बीच परिपथ में वेग शक्ति ज्ञात करना है। परिपथ में वेग शक्ति P बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। तो चलिए वी आर एम एस कितना दिया गया है, वी आर एम एस नहीं है, वी आर एम एस बराबर होता है V0 बाई रूट 2 और आई आर एम एस क्या होता है I0 बाई रूट 2 इंटू कास फाई का कास पाई बाई 2। तो ध्यान देंगे V0 बाई रूट 2 I0 बाई रूट 2 यानी V0 I0 रूट 2 2 हो जाएगा और कास पाई बाई 2 का मान 0 होता है, अर्थात कितना आ गया, परिपथ में वेग शक्ति 0 होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत या विद्युत रोधी। तो ध्यान देंगे बच्चों, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक का चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है, अर्थात उसमें चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात यह 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक एक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। तो हम लिख देते हैं 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक का चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। अतः 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी अर्थात कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कुचालक की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 3, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो ध्यान देंगे, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम होती है। यही आपकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि परमाणु में जो अल्फा कण है वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है। तो ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक पर धन आवेश होता है, नाभिक पर धन आवेश। अब जब यहाँ पर अल्फा कण आएगा, अल्फा कण पर
भी धन आवेश होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा कण। जब अल्फा कण यहाँ पर आएगा यानी अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है और परमाणु के नाभिक पर भी धन आवेश, दोनों पर धन आवेश है। इसी कारण अल्फा कण यहाँ से प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात प्लस और प्लस के बीच जो बल कार्य करेगा वह कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। और यह बल किस बल के कारण होता है, यह बल होता है आपका कूलाम बल के कारण, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कूलाम बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास होती है। देखिए यहाँ पर बात की गई है आप लोगों की अवरक्त विकिरण की, अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण की जो आवृत्ति परास होती है, आवृत्ति परास विद्युत चुंबकीय विकिरण में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास जो होता है वह होता है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। इसमें ये कोई ऑप्शन दिया गया है नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, अर्थात इसका ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित होगा। तो ध्यान देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां अपवर्तन होता है। कौन सी क्रिया होती है, अपवर्तन क्रिया होती है। और अपवर्तन में क्या क्या परिवर्तित हो जाता है, जैसे यहाँ वेग दिया है और वेग परिवर्तित होता है, आयाम भी परिवर्तित होता है, और तरंग दैर्घ्य भी बच्चों परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे परिवर्तित क्या नहीं होता है, ये तीनों चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, परिवर्तित। यहाँ पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात आपका चौथा नंबर सही होगा, आवृत्ति अपरिवर्तित होगी, ऑप्शन आपका आवृत्ति सही होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र की बात की गई है, अर्थात E बराबर क्या दिया गया है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमसे F पूछा गया है। F बराबर क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे अल्फा कण पर अगर हम आवेश की बात करें, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के 2 गुना होता है, अर्थात 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, F बराबर फार्मूला होता है मेरे पास QE, F बराबर Q का मान कितना है ये दिया गया है, तो 16 दूनी 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू E का मान कितना दिया गया है, 15 × 10⁴। तो यहाँ F क्या आ जाएगा, गुणा करा देते हैं, 15 दूनी 30, हासिल कितना है 3, 15 था 45 और 3 48, एक अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 10⁻⁻19 है और ये प्लस की 4 है। तो F बराबर क्या आ गया, 48 × 10⁻⁻15 न्यूटन, या F बराबर 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो ध्यान देंगे, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के विलंबवत गुजरने वाली, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के विलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से व्यक्त किया जाता है। फाई बराबर होता है, φe बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, अर्थात φe बराबर EA cos थीटा, φe बराबर EA cos थीटा। अगर हम यहाँ पर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, पहले वैद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम।
इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और ए है एरिया या क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अर्थात फाई ई का मात्रक क्या बन गया, फाई ई का मात्रक बन गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, ओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। कहा गया है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ओमीय के लिए, ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, ओमीय परिपथ क्या होते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। ध्यान देंगे ओमीय परिपथ यानी V अनुक्रमानुपाती I होता है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें तो ध्यान देंगे ग्राफ क्या बनेगा इसका, एक तरफ V मान लेते, एक y अक्ष होती है और एक x अक्ष होती है। अगर हम कहीं पे यहाँ पे ये I मान लें इधर और इधर V मान लें तो ध्यान देंगे जिस प्रकार से धारा बढ़ती है प्रतिरोध उसी विभव उसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। तो इससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओमीय परिपथ में विभवांतर तथा धारा के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर हम अनओमीय की बात करें, अनओमीय वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। इसमें धारा तथा विभव के बीच अगर हम ग्राफ की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा अनुक्रमानुपाती 1/p, p संवेग होता है, जहां p संवेग है। तो ध्यान देंगे बच्चों जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है। तो लैम्डा बराबर h/p, जहां h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। तो देखेंगे p संवेग है और संवेग p बराबर mv होता है। तो p की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, mv लिख देंगे। तो लैम्डा बराबर h/mv। अब देखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 लिख देंगे इसे। ध्यान देंगे हमें इस लैम्डा को तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करना है। गतिज ऊर्जा ke बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ से v का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो 2ke/m इसका रूट चढ़ जाएगा और इधर v आ जाएगा। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है लैम्डा बराबर h/m। v का मान क्या निकाला हमने, √2ke/m। m जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात h/√m² × 2ke काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। इस m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/√2mke। तो ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर दिया है, जहां ke गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक लेंस दिया गया है और लेंस को
ए बी के अनुदिश काट दिया जाता है। ए आपका इधर है और बी इधर है, इसे जब ए बी के अनुदिश काट दिया जाएगा तो यह लेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब एक पृष्ठ जिसका ये हुआ और दूसरा पृष्ठ ये हुआ, ये समतल पृष्ठ हुआ और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और इसके इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है। इस लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है, तो ध्यान देंगे फोकस दूरी 1/f बराबर n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। 1/f बराबर n अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5 माइनस 1 अपान r1 कितना होगा अनंत होगा, माइनस 1/r2 का मान ये इस दिशा में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 1/f बराबर 1.5 से जब 1 घटाएंगे तो 0.5 इंटू अनंत का जब 1 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 1/20 आ जाएगा। तो 1/f बराबर 0.5 गुणे 1/20 आएगा। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 5 चौको 20 और एक 0 आ गया, अर्थात f बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En बराबर दिया गया है, कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। आगे कहा गया है दिया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर दिया गया है, कितना माइनस का 13.6 बटे n²। En का मान तुम्हें ऊपर दिया गया है, लगा लेंगे 3.4 बराबर माइनस का, ये माइनस का ए भी है यहाँ पे माइनस का 13.6 बटे n²। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, n² इधर आएगा 3.4 उधर चला जाएगा, तो n² बराबर कितना आ गया है 13.6 बटे 3.4। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, अब हम इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 34 चौके 136, अर्थात n² बराबर 4 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब तुमसे पूछा गया है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कितना होता है n/2 पाई। n का मान कितना निकला था 2 और h का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34 बटे 2 पाई का मान कितना होता है 3.14। 2 से 2 काट देंगे, दशमलव यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 314 का जब इसमें भाग करेंगे तो लगभग 2.1 आएगा। तो कोणीय संवेग कितना आ गया आपका 2.1 गुणे 10 की पावर -34। ये आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।